जेलम से तकरीबन 18 किलोमीटर की दूरी पे नवालोक के दोस्त और चटाला के दोस्त हम सब ने मिल के बैठ के पहले आपस में सलाह मशवरा किया है। 2-3 आदमियों की मौत हो चुकी है। ਇਹਦੇ ਵੀ 2-3 ਮੌਤਾਂ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। मैं ख़ास तौर पे उन लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि जिन्होंने इस बंद में हमारी फंडिंग की। अगर हम अपने ऊपर गौर नहीं करेंगे, ओनली हम पूरी अगर फोकस करेंगे इमरान साहब के ऊपर, तो इमरान खान बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप प्रोग्राम देख रहे हैं आवाम की आवाज़ और मैं हूं सैयद अमीर अहमद। नाज़रीन, आज के जो प्रोग्राम है हमारा, ये हम जेलम से तकरीबन 18 किलोमीटर की दूरी पे नवालोक चटाला के गांव में खड़े हैं। नाज़रीन, यहाँ पे जो सबसे बुनियादी इनका मसला है वो ये है कि इनके गांव और ज़मीनों के दरमियान में दरियाए जेलम का एक छोटा सा नाला आता है। दरियाए जेलम में पानी ज़्यादा होने की वजह से इस नाले में पानी आ जाता है और इसको लोग अबूर करके अपनी ज़मीनों में जाते हैं। इन लोगों का ज़्यादातर जो कारोबार है ज़मींदारी माहौल है। ये लोग उस नाले को अबूर करके अपनी ज़मीनों में जाते हैं और हमारे जो सुनने में आया है वो ये बात भी आई है कि यहाँ पे काफ़ी अमवात हो चुकी हैं। अभी चलते हैं उन्हीं लोगों से बात करते हैं। तो इन्होंने लोगों ने अपनी मदद आप के तहत यहाँ पे एक बन बनाया है जिसकी तकरीबन 400 से ज़ायद इन्होंने ट्रालीज़ मिट्टी डाल के यहाँ पे एक बन बनाया है। अभी बन बन जाने से यहाँ के लोग अच्छे तरीके से अपनी ज़मीनों में जा सकते हैं। इसी वाले में चलते हैं, इन्हीं लोगों से बात करते हैं। अभी हमारे साथ मौजूद है मलक असद साहब, चटौला से हैं। इन्होंने अपने दोस्तों के साथ मिल बैठ के जो मीटिंग की, प्रोग्राम किया, उसी हवाले से इनसे बात करते हैं कि इन्होंने को यहाँ पे कितना मसला दरपेश आया और कितनी लागत आई। अस्सलाम वालेकुम मलक साहब। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मलक साहब, माशाल्लाह बड़ा अच्छा काम आपने किया। ये जितनी भी एफर्ट आपने किया, क्या आपने अपने बल बोते पे दोस्तों के साथ मिल बैठ के ये काम किया था? जी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। हमारे ख़ास दोस्त हैं जी चटाला से मिर्ज़ा ताहिर साहब और मिर्ज़ा सगीर साहब, और नवालोक के दोस्त और चटाला के दोस्त हम सब ने मिल के बैठ के पहले आपस में सलाह मशवरा किया है और उसके बाद हम लोगों ने इमीडिएटली इसमें एक्शन लिया है कि ख़ुद हम अगर नहीं हिलेंगे तो कोई भी काम, सारे काम अगर हम गवर्नमेंट पर छोड़ दिएंगे तो सारे काम गवर्नमेंट करने वाली नहीं है। तो इसलिए हमने कुछ फैसले किए हैं कि हमने कुछ न कुछ काम खुद करने हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन हमने 400 ट्राली अपनी मदद अपने तहत, ठीक है, मिल के अल्हम्दुलिल्लाह इसमें डाली है जी, और ये रास्ता अल्हम्दुलिल्लाह बनाया है। जी नाज़रीन, आपने सुना कि इन लोगों ने 400 ट्रालीज़ जो है वो खुद डाली अपनी मदद आपके तहत। नाज़रीन, जिस तरह पूरी दुनिया में कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले रखा है, हर कोई अपने हाल में मगन है और जितनी भी इंतज़ामिया गवर्नमेंट है, पूरी दुनिया में एक निज़ाम है, पूरी दुनिया में जितनी भी इंतज़ामिया हुकूमत है वो सारी ज़्यादातर ज़ोर जो है वो हॉस्पिटल्स पे दे रही है। हमारे वेलफेयर के काम है, जितने भी सियासी समाजी जितने लोग हैं, अभी की नज़रें जो है वो हॉस्पिटल और कोरोना वायरस पर लगी हुई हैं। इस हवाले से आप अपने इलाके वालों को, जितने भी आपके चाहने वाले हैं, उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे? हम अपने इलाके वालों को ये पैगाम देना चाहेंगे कि हम मिल के बहुत कुछ कर सकते हैं, कि बजाय कि हम सारा सारा दिन बैठ के खाली गप्पें लगाएं और खाली हम तनकीद करें। अगर हम तनकीद से हट के अगर प्रैक्टिकल कुछ न कुछ करना चाहें तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। हाल ही में कुछ दिन पहले ही हमने 15-16 लाख की लागत पर हमने एक जनाज़ागाह बनाया अल्हम्दुलिल्लाह नवालोक में, तो वो भी लोगों की शेयरिंग से बनाया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन आज चंद ही दिन गुजरे थे जनाज़ागाह बने हुए, तो हमने अल्हम्दुलिल्लाह सब लोगों ने मिल के अपनी मदद अपने तहत आज ये रास्ता बनाया है और इसमें भी कम से कम 400 ट्राली की लागत आई है। तो हम हुकूमत से अपील करते हैं और लोगों से भी अपील करते हैं कि दिलों को आपस में मिल बैठ के जोड़ें और एक दूसरे की सपोर्ट करें और मिलजुल के कुछ काम अपने ऊपर बांटें और अपने ऊपर गौर करें। अगर हम सब आदमी अपने ऊपर गौर करेंगे तो इंशाल्लाह तब्दीली बहुत जल्दी आएगी। अगर हम अपने ऊपर गौर नहीं करेंगे, ओनली हम पूरी अगर फोकस करेंगे इमरान साहब के ऊपर, तो इमरान खान अकेला तब्दीली लेकर नहीं आ सकता जब तक हम लोग अपने आप से तब्दीली लेकर ना आए।
जी मलिक अरशद साहब की बड़ी प्यारी बात थी कि अभी वक्त जो जा रहा है, मौजूदा हालात हैं, हमें सामने हुकूमत पे नज़रें नहीं रखनी, हमने ख़ुद भी कुछ करना है। जब पूरे हर जगह पे, हर शहर में, हर गांव में जब हम लोग अपनी मदद अपने तहत इस तरह के छोटे मोटे जब काम करना शुरू कर देंगे तो हमारा गांव तरक्की करेगा। जब हमारा गांव तरक्की करेगा तो हमारा शहर तरक्की करेगा। जब शहर तरक्की करेगा तो मुल्क ने इंशाल्लाह ज़रूर तरक्की करनी है। अभी हम सबको एक हो के अपने मुल्क के लिए, अपने इलाकों को संवारना है, अपने मुल्क को संवारना है, फिर इंशाल्लाह तब्दीली आएगी। और इस हवाले से मलिक साहब एक और बात करना चाहेंगे, यहाँ जो आपके गांव से इस नाले से पार कितनी ज़मीनें हैं तकरीबन? सर कम से कम 200 एकड़ तक ज़मीनें का रकबा है और इधर आने के लिए हमारी औरतों को, हमारे बच्चों को, हमारे बहन भाइयों को बहुत ज़्यादा मुश्किल थी। इस पानी से गुजर कर जाना पड़ता था और कोई कन्वेंस भी हमारी नहीं जा सकती थी। बहुत हमें 5, 6, 10 किलोमीटर का जो है हमें घूम के जाना पड़ता था। तो ये रास्ता बनाने से हम लोगों को कम से कम, हमारे हाल ही नवे लोग चाले को नहीं बल्कि कम से कम हमारे 4-5 गाँव को ये रास्ता जो है कि शूट करता है जी। हम लोग जो है ना, ये हमारी सारा इंसार इन ज़मीनों पे है जो दरिया के उस तरफ हैं। और ये दरिया जो है ये तकरीबन पिछले 3-4 साल से 2-3 आदमियों की मौत हो चुकी है और एक औरत की भी मौत हो चुकी है, सिर्फ़ इसी वजह से कि वो जो दरिया के उस तरफ लगे होते हैं, मेहनत कर रहे होते हैं, काट रहे होते हैं फसलें या उनकी रोटी या खाना लेके जाते हैं, उनके लिए बड़ी प्रॉब्लम आती है। और ये जो है ना, पुली बनना बहुत ज़रूरी है, इसलिए कि हमारी जो फसलें उस तरफ हैं, हमारा सारा इंसार ही इसी इलाके पे है, इसी ज़रात पे है। हमारे जो 2-3 गांव हैं, सारा इंसार उनका, ज़िम्मेदार लोगों का सारा इंसार इसी इलाके पे है, इसी एरिए पे है, क्योंकि इसके अलावा हमारा और कोई ज़रिया माश नहीं है। हुकूमत वालों से यही अपील है कि हमको ये पुली बनवा के दें। जी नाज़रीन, अभी चौटाला के मेरे साथ मिर्ज़ा ताहिर मौजूद हैं, ये भी इसी इलाके के हैं और इस अकाविश में ये भी साथ साथ हैं। इनसे भी जानते हैं कि जितनी भी ये सारी मेहनत कर रहे हैं, अपने से आपस में मिल बैठ के ये दोस्त काम कर रहे हैं, उस हवाले से अपने दोस्तों को और ख़ुसूसी तौर पर जो इस प्रोग्राम को देख रहे हैं उन लोगों को क्या पैगाम देना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जी मलिक असद साहब और मिर्ज़ा अशरफ साहब, मिर्ज़ा सगीर, इन सब दोस्तों की कावश से ये बांध तमीर हुआ है। और मेरी ख़ास तौर पर MPA चौधरी ज़फ़र साहब से अपील है कि इसे पुली बनाएँ और हमारी ये मुश्किलात ख़त्म करें। और ये तकरीबन हमारा जो इससे पार रकबा है वो तकरीबन 3 से 2503 हज़ार तकरीबन एकड़ बनता है। इसकी वजह से हमें बहुत मुश्किलात थी। जी, इन लोगों का यही कहना है कि जो इंतज़ामिया मौजूदा हमारे MPA चौधरी ज़फ़र इकबाल साहब हैं, उनसे ये रिक्वेस्ट करते हैं कि इस जगह पे पुली होनी चाहिए। इन लोगों ने अपनी मदद आपके तहत थोड़ा बहुत तो काम कर लिया जो वो कर सकते थे। जो इस वक्त हाल है, ज़मींदार तबका है इस गाँव में, जितने भी चौटाला नवा लोग इसके जो गिरदोनवा में इलाके हैं, गाँव हैं, वो ज़्यादातर ज़मींदार तबका है और इनका जो ज़रिया माश है वो माल मवेशी और ज़मींदारी है। इस वजह से जितने भी लोग यहाँ पे आते हैं उनका जो कारोबार है ज़्यादातर क्या है? ज़मींदारी पेशा है ज़्यादातर इन लोगों का, जो गांव के लोग हैं चल और नवा लोग के, और ज़्यादा इनका यही पेशा है कि वो गंदम वगैरह कटाई करते हैं। और हमारी सबसे बहुत बड़ी ये प्रॉब्लम थी और हमारी इनसे अपील है वो खास करके महकमा से कि वो हमारी मदद करें और यहाँ पे पुली बनाएं। इससे आगे जो बेले में भी लोग आबाद हैं? नहीं, इससे आगे आबादी नहीं है, पर यह कश्तकारी हमारी टोटल जो है इससे पार ही है। मैं ख़ास तौर पे उन लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि जिन्होंने इस बंद में हमारी फंडिंग की, चौटाला और गांव के लोगों ने। और आगे भी मैं कहता हूँ कि जिस तरह का गांव का कोई फलाई काम हो तो मेहरबानी करके सब दिल खोल के फंडिंग करें, यह हम सब का फ़ायदा है, गाँव वालों का फ़ायदा है। हुकूमत पाकिस्तान जनाब ऐसा नाला है, ये बहुत खतरनाक है, तो ये भी 2-3 मौतां भी हो चुकियां न। तो लिहाजा असानी इधर बहुत ज़मीन है, असी बहुत काश्तकार बंदे हाँ, तो असानी बहुत फसल बहुत नुकसान होना है। इस वास्ते असा की मदद की जाए, असानी ये पुली बनी जाए तां साड़ियाँ धियाँ भैनां सारियां जांदियां रोटी टूला लैके असी फसल कपने होने पे, पिछू राशन पानी जो लैके जाते अगर पानी आ जाता वो बेचारियां रुक जांदियां, वो खलो जांदियां, वो नहीं मतलब रार पार जा सकदियां। असी बहुत मतलब परेशान हो जाने, फिर असी मर्द लोग आने, फिर दरिया नाला ठिलने, गल पानी लैके असी तो फिर अपना राशन पानी लैके असी जाने। जी नाज़रीन, आपने प्रोग्राम देखा कि इन लोगों को क्या बुनियादी मसाइल दरपेश हैं। इन लोगों की भी हुकूमत आला से अपील है कि हमें इन रस्ते पे एक छोटी सी पुली बना के दी जाए ताकि हम अच्छे तरीके से यहाँ से गुज़र सकें। और नाज़रीन, सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ पे तकरीबन इन लोगों का कहना है कि 3 अमवात हो चुकी हैं। जब ये लोग अपनी फसल की कटाई के लिए या माल मवेशी के लिए बेले में आते हैं तो उनके घर वालों से कोई ना कोई उनको खाना देने के लिए जब जाता है तो ये दरिया का जो छोटा सा एक नाला है इसको अबूर करना पड़ता है। उसको अबूर करते हुए 3 अमवात हो चुकी हैं। कैमरामैन टीम के साथ सैयद अमीर अहमद, आवाज़, चौटाला, जेलम।